हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम प्रत्यास्थ परावर्तन के आधार पर जितने भी नुमृतल होते हैं वे हम नुमृतल करने वाली है। पेपर में आने की इनकी पूरी संभावना होती है। चैनल पर नहीं हो तो चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर रहती होती, मैं ऐसी ही वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्रकाश किरण दर्पण के अभिलंब के साथ 40 डिग्री तक कोण बनाती है, तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हमारे पास ये समतल दर्पण है। मान लीजिए हमारे पास एक समतल दर्पण है जो प्रकाशन सतह पर आता टकराती है, आपतित किरण कहलाती है। ये आपतित किरण है। अब ये सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। ये परावर्तित किरण है। और मैंने सतह पर एक इमेजिनरी लंब डाल दिया। सतह पर डाला गया इमेजिनरी लंब अभिलंब कहलाता है। अब हमें दे रखा है अभिलंब के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है, अर्थात आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना दिया उसे आपतन कोण बोला जाता है। अब हमें आपतन कोण की वैल्यू 40 डिग्री दे रखी है और ये होता है हमारा परावर्तन कोण आर। और हमसे पूछा है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, अर्थात ये एंगल और ये एंगल दोनों तो हमें जोड़ देना है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण आ जाएगा। समझ पाए दोस्तों? भाई अभिलंब के साथ तो मतलब है ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, अर्थात आई की वैल्यू दे रखी है हमें। इस क्वेश्चन में आई बराबर दे रखा है, अर्थात अभिलंब के साथ एंगल दे रखा है 40 डिग्री, यानी आपतन कोण की वैल्यू दे रखी है 40 डिग्री। अब जब आपतन कोण का मान 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कोण आई बराबर कोण आर होता है। अब आई बराबर भी 40, आर बराबर भी 40। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच कोण ज्ञात कीजिए। ये तो आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, इनके बीच का कोण ज्ञात करना। अगर मैं आई में आर जोड़ देता हूं तो इनके बीच का एंगल आ जाएगा। आई की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 40 डिग्री, क्वेश्चन में दे रखी है आई की वैल्यू 40 डिग्री आपतन कोण का मान। और जब आई की वैल्यू 40 डिग्री है तो आर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 40 डिग्री। अब आई और आर इन दोनों को आप जोड़ दो तो आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच का कोण आ जाएगा। तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना हो जाएगा भाई, जोड़ दो आप आई प्लस आर बराबर 40 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री, अर्थात आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 80 डिग्री हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, यदि एक प्रकाश किरण दर्पण की सतह के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दर्पण की सतह के साथ कोण दे रखा है 40 डिग्री, हमें अभिलंब के साथ नहीं दिया। अगर वो दर्पण की अभिलंब के साथ दे देता तो आपतन कोण की वैल्यू हो जाती, लेकिन अब की बार उसने क्या किया है, क्वेश्चन में सतह के साथ तो कोण दिया हुआ है। जैसे हमारे पास ये तो समतल दर्पण है और ये आपतित किरण है। अब की बार क्या हो रहा है, और ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है। अब की बार दर्पण के अभिलंब के साथ नहीं बना रहा है कोण आपतित किरण, अगर अभिलंब के साथ बना रही होती तो आपतन कोण की वैल्यू हो जाती। अब की बार ये एंगल दिया हुआ है, दर्पण की सतह के साथ एंगल दिया हुआ है, अर्थात हमें दर्पण की सतह के साथ एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री। इसे हम जी से दर्शाते हैं। ये होता है दलांशी एंगल। जो एंगल आपतित किरण दर्पण की सतह के साथ बनाती है दलांशी एंगल कहलाता है। इसके लिए 40 डिग्री दे रखी है। अब हमें आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान ज्ञात करना है। अब देखिए मित्रों, अगर ये पूरा एंगल की बात करूं मैं, अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूं, ये पूरा एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर ये आई होता है, जब आपतित किरण अभिलंब के साथ तो कोण बनाती है, ये आई होता है। अगर मैं आई में जी की वैल्यू जोड़ दूं, आई प्लस जी, तो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी आई प्लस जी का सम 90 डिग्री हो जाएगा। अब आई प्लस जी की वैल्यू दे रखी है मैं 40 डिग्री बराबर 90, तो आई बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस 40, अर्थात आई बराबर हो जाएगा 50 डिग्री।
आपतन कोण का मान 50 डिग्री हो जाएगा। जब आपतन कोण का मान 50 डिग्री है तो परावर्तन कोण का भी मान 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। उम्मीद है मित्रों आप ऐसे क्वेश्चन तो आसानी से कर सकते हो। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।